हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का एक बार फिर से एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और मैं लेके आ चुका हूं आज आप लोगों के लिए एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन का फर्स्ट टॉपिक। दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा, ई लर्निंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके जीडी सेशन के अंदर, ग्रुप डिस्कशन के अंदर बार बार रिपीट होने वाला टॉपिक रहता है। तो आज की क्लास के अंदर हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनके पास भी ये क्लास पहुंच सके। और दोस्तों, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दिया हुआ है। तो चलिए आज की स्टार्ट करते हैं क्लास को। टॉपिक आप लोगों का रहने वाला है ई लर्निंग और ये आज की अपनी पहली क्लास होने वाली है। तो क्लास जितनी भी होंगी आपकी, लगभग आपको 70 to 80 टॉपिक इस सीरीज़ में करवाए जाएंगे। तो जो ये आपको 70 to 80 टॉपिक करवाए जाएंगे, अगर आप लोग ये सीरीज़ कंप्लीट कर लेते हैं 70 to 80 टॉपिक की, तो आपको कहीं और से फेज़ 2 के लिए टॉपिक तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। केवल इन्हीं 70 to 80 टॉपिक्स में से आपके जो टॉपिक रहते हैं वो रिपीटेड रहते हैं और ये लेटेस्ट अपडेटेड टॉपिक हैं। 2025 का जो सेकेंड इनटेक गया है, उसके बाद जो अपडेटेड टॉपिक है उनको भी इस सीरीज़ के अंदर शामिल किया गया है और कम्प्लीटली आपको अपडेटेड कंटेंट इस क्लास में मिलने वाला है, इस सीरीज़ में मिलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए सीरीज स्टार्ट करते हैं आज की अपनी पहले टॉपिक के साथ, ई लर्निंग। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या बोल सकते हैं, जब आप अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप बोल सकते हैं, we all know that learning has two types and education is very important and valuable for every. First type is offline learning and second is online learning. ओके, तो देखिए क्या है, we all know that, हम लोग सभी जानते हैं, learning has two types, कि जो शिक्षा है, सीखना है, लर्निंग है, उसके दो प्रकार हैं। एंड एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और एजुकेशन, शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। एंड वैल्यूएबल फॉर एवरी पर्सन, और हर आदमी के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण भी है और वैल्यूएबल भी है, मूल्यवान भी है, फॉर एवरीवन। फर्स्ट टाइप इज ऑफलाइन लर्निंग। इसका जो एजुकेशन है उसका फर्स्ट टाइप क्या होता है, ऑफलाइन लर्निंग, एंड सेकंड है ऑनलाइन लर्निंग। तो देखिए, आप ऑफलाइन को कैसे समझ सकते हैं, जैसे आप कहीं पे फिजिकली जाके, अपने घर से बाहर निकल के फिजिकली जाके कहीं पे कुछ सीख रहे हैं, कहीं क्लासेस ले रहे हैं, तो वो हो गई आपकी ऑफलाइन। अगर ऑनलाइन, आप घर बैठे किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है ऑनलाइन, यूट्यूब हो सकता है या कोई अदर देन ऐप हो सकते हैं, क्योंकि हर इंस्टीट्यूट के अलग अलग अपने पर्सनल ऐप्स भी होते हैं, तो उनके थ्रू भी आप लोग अपनी क्लासेस ले रहे हैं, तो वो आपका ऑनलाइन के अंदर आ जाता है। देखिए, सेकंड आप इसके अंदर पॉइंट रख सकते हैं, इन इंडिया ऑनलाइन लर्निंग इंट्रोड्यूस आफ्टर कोविड-19। देखिए, छोटे छोटे पॉइंट मैंने आप लोगों के लिए रखे हैं ताकि आपको बोलने में भी ज़्यादा दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, और आप आसानी से उनको याद कर सकते हैं। सिंप्लीफाइड जो आपके पॉइंट है वो रखे गए हैं, बहुत ही सिंपल पॉइंट है, आप आसानी से इनको कवर कर सकते हैं और याद भी रख सकते हैं। देखिए, भारत में कोविड-19 से पहले कोई भी ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में नहीं जानता था, तो यही पॉइंट हम लोग कैसे बना सकते हैं, इन इंडिया ऑनलाइन लर्निंग इंट्रोड्यूस आफ्टर कोविड-19, कि भारत में कोविड-19 के बाद, कोरोना के बाद में ही ऑनलाइन लर्निंग को इंट्रोड्यूस किया गया है, सामने लाया गया है। ऑनलाइन लर्निंग इज ऑल्सो नोन एज ई लर्निंग। जो ऑनलाइन लर्निंग है उसी को ई लर्निंग भी कहा जाता है। कोविड-19 पेंडेमिक रिजल्टेड इन द राइज ऑफ ई लर्निंग। जो कोविड-19 महामारी थी वो ई लर्निंग के बढ़ने में, उदय में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान उसने दिया है, उसका कारण रही है, परिणाम रही है। दिस सिचुएशन लेड टू डिबेट्स ऑन वेदर ई लर्निंग इज गुड अल्टरनेटिव टू ऑफलाइन लर्निंग। जो कोविड-19 की सिचुएशन थी, इसने वाद विवाद को भी लीड किया है कि ई लर्निंग अच्छी है या ऑफलाइन लर्निंग अच्छी है। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का हो सकता है, ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक, students are not able to attend
स्कूल एंड कॉलेजेस। कोविड-19 महामारी के दौरान जो स्टूडेंट्स थे वो स्कूल और कॉलेजेस अटेंड करने के अंदर सक्षम नहीं थे। इवन इन दिस सिचुएशन, यद्यपि इस स्थिति में दे डिडंट स्टॉप लर्निंग, और वो इस स्थिति में पढ़ना भी नहीं छोड़ सकते थे। दिस वॉज पॉसिबल ड्यू टू द ई लर्निंग ऑप्शन, और उस समय केवल यह है ई लर्निंग ऑप्शन के माध्यम से ही संभव था। A few girl children and differently abled children are not attending school, colleges due to lack of facility there. बहुत सी लड़कियां जो छोटी बच्चियां हैं वो, और डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रेन कि जो अलग अलग तरीके से डिसेबल जो है, जैसे किसी के एक पैर नहीं है, हाथ नहीं है, जो डिसेबल हैं, जो सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, या और भी किसी प्रकार की उनके अंदर डिसेबिलिटी है, वो लोग कॉलेजेस और स्कूल को कुछ कमियों के कारण, असुविधाओं के अभाव में ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे। तो ई लर्निंग इज़ ए बून फॉर देम, कि ई लर्निंग उन जैसे लोगों के लिए एक आशीर्वाद, एक बून की तरह आई है। नेक्स्ट है ई लर्निंग गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी, कि ई लर्निंग है वो फ्लेक्सिबिलिटी देती है। किस प्रकार से फ्लेक्सिबिलिटी देती है वो आप आगे एक्सप्लेन करेंगे। इवन इफ़ वी मिस एनी क्लास वी कैन लिसन टू इट लेटर, यदि हम कोई क्लास छोड़ देते हैं तो हम उसे बाद में भी सुन सकते हैं, क्योंकि ई लर्निंग के अंदर जो भी आपकी क्लास होती है वो रिकॉर्डेड होती है। कहीं ना कहीं पर आपको उसका स्टोरेज मिलेगा, वो कहीं ना कहीं आपको सेव मिलेगी। लेकिन ऑफलाइन लर्निंग के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ऑफलाइन लर्निंग में एक चीज़ को नहीं समझ पाए तो आपको वो दोबारा पूछनी पड़ेगी, और जो सामने टीचर है उसको वो दोबारा बतानी पड़ेगी। लेकिन ई लर्निंग में क्या है, आप उसको बार बार रिवाइज कर सकते हैं, आप उसको रिवाइंड कीजिए और दोबारा से उसको देख सकते हैं बार बार। तो ये ई लर्निंग की एक फ्लेक्सिबिलिटी है। स्टूडेंट कैन रिपीट द लेसन मैनी टाइम्स इफ़ दे डिडंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। यदि स्टूडेंट कॉन्सेप्ट नहीं समझते हैं तो वो क्लास को बार बार रिपीट करके जो लेसन है उसको समझ सकते हैं। थ्रू ई लर्निंग टीचर्स कैन एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट यूजिंग एनिमेशन और अदर टेक्नोलॉजीज सो दैट स्टूडेंट्स कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट मच क्लियरली। देखिए, जो ई लर्निंग स्टार्ट हुआ है कोविड-19 के बाद में, उसके बाद में आप देख रहे हैं कि मोस्टली स्कूल्स, कॉलेजेस, जो कोचिंग क्लासेज है उनमें भी कहीं पर भी आप जाते हैं तो आपको स्मार्ट बोर्ड मिलने लग गए हैं, क्योंकि वहाँ पे जो क्लासेज होती हैं वो स्मार्ट बोर्ड पे ही कंडक्ट करवाई जाती हैं। तो स्मार्ट बोर्ड पे आपको जो टीचर है वो कॉन्सेप्ट एनिमेशन और टेक्नोलॉजी के थ्रू भी समझा सकता है। तो यही आप इस पॉइंट के अंदर अपना जो जीडी होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा, उसके अंदर आप ये पॉइंट भी ऐड ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, ऑनलाइन लर्निंग क्या होती है क्या नहीं। अभी हम कुछ पॉइंट्स ऑफलाइन जो लर्निंग है उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, ऑफलाइन लर्निंग इन्फ्लुएंस द ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, कि जो ऑफलाइन लर्निंग है जहाँ पर आप फिजिकली जाके सीखते हैं, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, चाहे कोई कोचिंग संस्थान हो, वहाँ पर आपकी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है, जो आपका व्यक्तित्व है, उसका भी डेवलपमेंट होता है। विथ ई लर्निंग स्टूडेंट्स विल बी डिप्राइव्ड ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। ई लर्निंग के साथ जो स्टूडेंट्स हैं वो इस अवसर से चूक जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एज स्टूडेंट्स हैव टू टुक एट स्क्रीन्स कंटिन्यूसली इट कैन स्ट्रेन देयर आइज। एज स्टूडेंट्स हैव टू लुक एट स्क्रीन कंटिन्यूसली। अगर विद्यार्थी, जो छात्र हैं, वो लगातार स्क्रीन की ओर देखते रहेंगे तो उनकी आँखों पर भी गलत प्रभाव पड़ता है, उनकी आँखें भी खराब हो सकती हैं। तो ये ई लर्निंग का एक नेगेटिव पॉइंट है। नेक्स्ट है, विथ ई लर्निंग टीचर्स मे नॉट बी एबल टू फोकस ऑन ऑल द स्टूडेंट्स विच विल बी पॉसिबल इन द क्लासरूम। ई लर्निंग में जो टीचर्स हैं वो सभी बच्चों पे फोकस नहीं कर पाते हैं जिस प्रकार वो क्लास के अंदर सभी बच्चों पे फोकस कर पाते हैं।
तो ये एक डिसएडवांटेज है ई लर्निंग का। टीचर्स मे नॉट ऑल्सो अंडरस्टैंड वेदर स्टूडेंट्स कुड ग्रैप्स द कॉन्सेप्ट और नॉट। टीचर्स यह भी समझ पाने में सक्षम नहीं है कि बच्चे ने, छात्र ने वो कॉन्सेप्ट जो समझाना चाहता है टीचर, वो समझा है या नहीं समझा है, वो इसी के अंदर कंफ्यूज रहते हैं। द क्लासरूम एनवायरनमेंट इज लिवली इन नेचर, whereas sitting in front of a computer or smartphone to listen to the class will be boring। जो क्लासरूम का एक इन्वायरमेंट होता है, वातावरण होता है, वो एक नेचुरल वातावरण होता है। लेकिन अगर आप एक जगह पे कंप्यूटर की ओर स्क्रीन पे देख रहे हैं, आवाज़ सुन रहे हैं, तो वो आपको बोरिंग लग सकता है। तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज हम बोल सकते हैं। इवन इन दिस 21st सेंचुरी some people do not have internet facility। यद्यपि इस 21वीं शताब्दी में भी, 21st सेंचुरी में भी कुछ लोगों के पास कुछ इलाकों में इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है। सो ई लर्निंग डिपेंड्स द इनइक्वलिटी बिटवीन रिच एंड पुअर। इसलिए जो ई लर्निंग है वो गरीब और अमीर के अंदर डिफरेंस क्रिएट करती है। ई-लर्निंग may not create as much seriousness as ऑफलाइन लर्निंग। ई लर्निंग के अंदर, जो ऑफलाइन लर्निंग के अंदर सीरियसनेस आती है, जहाँ फिजिकली जाके पढ़ते हैं, पढ़ने में जो आपके अंदर सीरियसनेस रहती है, वो घर पे आप जब क्लास एक स्क्रीन के सामने कंटिन्यूसली देख के, सुन के पढ़ रहे हैं, टीचर आपके सामने फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, तो आप सीरियसली उस चीज़ को नहीं लेते हैं। सो स्टूडेंट्स मे नॉट बी मोटिवेटेड इनफ टू लिसन टू द क्लासेज। इसलिए जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्लासेज को सुनने के लिए मोटिवेटेड भी नहीं हो पाते हैं। नॉट ऑल पेरेंट्स आर टेक्नोलॉजिकली एजुकेटेड टू हेल्प देयर चिल्ड्रेन इन केस ऑफ एनी इशू। और पेरेंट्स भी इतने टेक्नोलॉजिकली एजुकेटेड नहीं है, तकनीकी रूप से इतने शिक्षित नहीं है कि अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो वो अपने बच्चों की मदद कर पाएँ। इफ़ द डिवाइस हैज़ अदर एप्स सच एज यूट्यूब, स्टूडेंट्स में बिकम डिस्ट्रैक्टेड। यदि डिवाइस में अलग ऐप्स होती हैं, जैसे यूट्यूब एक एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे, लेकिन आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, और भी अदर जो ऐप हैं जैसे स्नैपचैट है, कोई भी जो ऐप है जो आपका ध्यान डिस्ट्रैक्ट करती हैं, अगर वो है तो स्टूडेंट्स का जो माइंड है वो डाइवर्ट हो जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। सेवरल स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम स्मार्टफोन एडिक्शन। और बहुत से स्टूडेंट विद्यमान हैं अभी प्रेजेंटली जो स्मार्टफोन की एडिक्शन से, स्मार्टफोन की लत से जूझ रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं। सो पेरेंट्स में नॉट फील सेफ टू लीव द चिल्ड्रेन अनसुपरवाइज्ड। इसलिए जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को अनसुपरवाइज छोड़ने के लिए सेफ फील नहीं करते हैं, सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आपका जो ई लर्निंग टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। आपको आज का टॉपिक कैसा लगा एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।